वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास बैठे हैं परम श्रद्धेय सुरेंद्र। ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और ये जुलाई महीने का 1951 की ये बात है जो आलोचना प्रसंग में उल्लेखित हैं। सुरेंद्र परम दयाल ठाकुर जी से प्रश्न ये पूछ रहे हैं, ठाकुर, मृत्यु के समय जो नाम जप किया जाता है, जो करते हैं, उसका फल क्या होता है? अर्थ पूछने का तात्पर्य यह था कि मृत्यु के समय नाम करने से उसका फल क्या होता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बात को बता रहे हैं। इस नाम करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, इसको जानने के लिए हम एक चैतन्य चरितमृत में एक जगह पे लिखा है, एक कृष्ण नामे যত पाप हरे जीवेर की साध्य आछे तत पाप करे। अर्थात एक कृष्ण नाम से जितना पाप का नाश होता है, जीव उतना पाप जीवन में कर नहीं पाते हैं। दूसरे एक शब्द हैं, कोटि जन्म करिले नाम संकीर्तन तथापि ना पाइबे श्रीनंदेर नंदन। कह रहे हैं कि अगर करोड़ों जन्म भी अगर आप नाम करते हो तब भी इस नाम के मालिक को आप नहीं पा सकते हो। ये दोनों बात एक दूसरे से विपरीत हैं। एक जगह कह रहे हैं, एक बार में जितना एक बार नाम करने से जितना पाप का क्षय होता है, उतना पाप एक जीव अपने संपूर्ण जीवन में नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं, करोड़ों जीवन में अगर नाम करते हो तब भी आप उस प्रभु को, उस नाम के मालिक को आप नहीं पा सकते हो। अब इस बात को अगर हम समझने का कोशिश करें तो ये जो हमारे सुरेंद्र का जो प्रश्न है, ठाकुर जी का जो जवाब, जो उत्तर ठाकुर जी ने दिया, उसका उत्तर इसी के माध्यम से हमें सहजता के साथ समझ में आ जाएगा। तो यहां पे कहने का मतलब है, हमारी जो संस्कार हैं, वो संस्कार जब हम करते हैं, करते करते वो हमारे अभ्यास में आते हैं, और अभ्यास में जब आ जाते हैं, जब हमें सोचना भी नहीं पड़ता है, तो धीरे धीरे वो हमारी ब्लड में पहुंचता है, हमारे जीन तक पहुंचते हैं। और जब जीन में पहुंच जाता है तो ब्लड में ही पहुंचता है, और जब वो जीन में पहुंचता है तब वही कैरेक्टर सताही संतान संतति में दिखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं स्मृतिवाही चेतना। जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिद्यते। जो हमारी स्मृतिवाही, स्मृति का जो चेतना है, वो चेतना जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही इम्पार्ट होता है। तो यहां पे परमदयाल ठाकुर जी ये कह रहे हैं, आपका अगर वो नाम आपके सत्ता को स्पर्श कर रहा है, अर्थात आपको हृदयंगम हो रहा है, आप वाकई में बीच में कोई बैरियर नहीं है, आप और प्रभु और बीच में कोई बैरियर नहीं। सारा बैरियर जब खत्म हो जाते हैं, अर्थात सारे बाधाएं जब खत्म हो जाते हैं, सारा प्रश्न जब शून्य हो जाता है और रास्ते में कोई अवरोध नहीं रहता है, तब
डायरेक्ट हमारा जो संपर्क है वो परमात्मा से ही होती है। वही है हमारा सत्ता, वही है हमारे अस्तित्व का मूल। और अस्तित्व के मूल तक जब तक हमारी जो संस्कार वहां तक जब तक नहीं पहुंचती हैं, तब तक वो हमारे आने वाले जन्म में परिवर्तन नहीं होता है। और जब हमारी उस आत्मा तक पहुंचता है, वो सत्ता तक पहुंचता है, तभी वो आफ्टर करंट जनरेशन में वो दिखाई पड़ता है कि किस तरह से वो संस्कार ट्रांसफर होता है। तो यही कि जो नाम ध्यान जो भी किया जाता है, इस करने के माध्यम से हम विगत अपने पिछले अपने इस जीवन काल में जो भी कार्य हमने किए हैं, उस नाम ध्यान के माध्यम से एक भाव में हम प्रवेश करते हैं। और जब एक भाव में, पॉजिटिव भाव में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद हमारी विगत जो इस जीवन का जो विगत समय हमने जैसे बिताया, और उस समय हमने जिस तरह का कार्य किया, वो सारी चीजें हमारी स्मृति पटल पर आती हैं। और जब हम भावमय हो करके उस परम सत्ता को पुकारते हैं और उस पुकार से उनका स्पर्श प्राप्त होता है, तभी ये नाम की सार्थकता होती है। मृत्यु काल में देह को छोड़ते समय यदि हम सारी बाधाएं, सारी द्विधाएं और सारी इस माइक जगत का जो आकर्षण है, उस आकर्षण से मुक्त होकर हम विशुद्ध आत्मा, हमारी जो विशुद्धता है, उस विशुद्धता के साथ अगर हम परम प्रेममय को अगर पुकारते हैं, उनको अगर आवाज लगाते हैं, वो आवाज उनके कर्ण तक पहुंचती है। और तब वो निर्भय दे करके वो निर्भयता प्रदान करती हैं, और वो निर्भयता हमारे जीवन को साहस शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है। तो ये जो निर्भयता हमारे अंदर आती है, जो साहस आती है, इसी को ही वास्तव में कहते हैं डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। ये मृत्यु को ओवरकम करना है, यानी कि मृत्यु को पराजय करना है और मृत्युंजयी बनना है। और यही है मृत्युंजयी कि इस देह के छोड़ने के समय जिस आवाज से, जिस नाम से हम पुकारते हैं, और हमारी वो आवाज अगर परम पिता तक, अर्थात हमारी हृदयंगम और हमारी जो पुकार में कोई माया जगत का बाधा नहीं होता है, और केवल उस परम पिता के अलावा हमारे चेतन में, हमारी सर्व इंद्रियों में उनके अलावा और कुछ नहीं रहता है, तभी निश्चित ही वो जो देह को छोड़ते समय जो नाम किया जाता है, वो नाम पूर्णतया फलित होता है, उसका फल मिलता है, सार्थकता आती है, और इसके बाद का जो जीवन होता है वो सुंदर होता है, परम पिता के निर्देश से होती है। और परम पिता का कार्य करने के लिए ही उन जहां पे जाना उचित रहेगा, प्रभु दया करके वहीं पर हमारा आगे का जो जीवन है, आगे का जो नव जीवन है, वो नव जीवन कैसा होगा, वो पूर्व निर्धारित करके ही हमें भेजते हैं। अर्थात मृत्यु काल में किया गया जो भी नाम ध्यान कीर्तन तप जप, वो सार्थक तभी होता है जब वास्तव में हम पहले से किए हुए हैं, वो एनर्जी भी हमारे अंदर है, और तुरंत उस नाम ध्यान के अंदर से हम भावमय होकर के उस परम सत्ता के आनंद को हम उपभोग कर पा रहे हैं। तब ये मृत्यु का भय हमसे दूरीभूत होता है और हमारे जीवन में आनंद से भर जाता है। तो मृत्यु
मृत्यु अमरत्व की तरह लगने लगता है, अमृत की तरह लगने लगता है, वहां पे दुख नहीं होता है, केवल आनंद ही आनंद होता है। वंदे